जय माता दी। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अभी हम मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के इस यात्रा ट्रैक में और हमें माता रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन हो चुके हैं। माँ भगवती का बुलावा आया, हम आ गए माता रानी के दर्शन करने और अब हम आपसे अपने दर्शन की पूरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी दिनों में आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, साथ ही साथ पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ी नॉइस आ जाए, वीडियो स्टेबिलिटी सही ना हो, तो बस आप मैनेज कर लीजिएगा बिकॉज ऑफ कि अभी हम यात्रा ट्रैक से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं RFID कार्ड की जानकारी। आपको बता दें कि RFID कार्ड में बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं RFID कार्ड के लिए तो कटरा में जो काउंटर बनाए गए हैं, आपको याद होगा जो बस स्टैंड के पास है और एक काउंटर है काउंटर नंबर 2 जो कि त्रिकुटा भवन के पास है। वहाँ पे बड़ा अपडेट ये किया गया कि अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आपके लिए 2 सेपरेट काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं जहां आपको कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपना स्लिप दिखाना पड़ेगा और आपको आराम से RFID कार्ड मिल जाएगा। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि RFID कार्ड के काउंटर्स के टाइम को भी बदल दिया गया है। अब आपको RFID कार्ड 4 बजे भी मिल जाएगा। बेसिकली मुझे लग रहा है ये नवरात्रों के उपलब्ध में किया गया है, तो इस प्रकार का ये कुछ बड़ा अपडेट था RFID कार्ड का। हमने कल जो RFID कार्ड लिया था ये सुबह 4 बजे के आसपास में लिया हुआ था। अब इसके साथ साथ हम यात्रा की बात करें तो हम पहुंच गए निहारिका कॉम्प्लेक्स करंट बुकिंग के लिए। वहां पर 6 बजे काउंटर खुला और हमें बुकिंग मिल गया। हम वहां पर लगभग सुबह 4 बजे पहुंच गए थे, ये मान लीजिए। तो जितनी जल्दी आप वहां पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपको वहां पर करंट बेसिस की बुकिंग मिल जाएगी। फिर हमने यात्रा शुरू किया 7 बजे के आसपास और 7 बजे काफ़ी रश देखने को मिला हमें माता रानी की यात्रा गेट के पास। तो आप कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करिए। लगभग मान के चलिए सुबह में 4 बजे या 5 बजे यात्रा शुरू कर दे तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखिए हम यात्रा करते करते माता रानी के पहले पड़ाव पहुँचे बाण गंगा के पास। वहाँ हमने माता रानी के दर्शन किया बहुत प्यारे तरीके से। उसके बाद फिर हम पहुँचे माता रानी के दूसरे पड़ाव श्री चरण पादुका मंदिर के पास। वहाँ पे भी हमने बहुत ही प्यारे तरीके से माँ भगवती के दर्शन किया और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। हम पहुँच गए ऑलमोस्ट दोपहर के 11:30 या 12 बजे के आसपास माता रानी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जिसे हम गर्भजून गुफा भी कहते हैं। वहाँ पर लगभग इस समय 36 से लेकर 48 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है और वेटिंग समय टोटली डिपेंड करता है श्रद्धालु के संख्या के ऊपर। अगर संख्या बढ़ता है तो वेटिंग समय भी बढ़ जाता है, अगर संख्या डिक्रीज होता है तो वेटिंग समय भी डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर हमारा आधे घंटे का स्टॉप था और फिर हम निकल गए माता रानी के भवन की ओर हिमकोटी मार्ग से। जैसा कि आप ये मार्ग को देख ही रहे होंगे और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि अभी यहाँ पर पेंटिंग के जो कार्य हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं और नवरात्रि की पूरी जो सजावट है ना वो भी स्टार्ट हो गई है। कटरा में भी नवरात्रि सजावट पूरी तरीके से चल रहे हैं और शुरू हो चुके हैं। अब फिर हम माता रानी के भवन पहुँचे ऑलमोस्ट शाम के करीबन 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे हम चल रहे थे और वेट करते करते आगे बढ़ रहे थे, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। हमने माता रानी के उसी समय दर्शन किया। दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ और जैसा कि मैं आपको गाइड करता भी रहता था कि आप अगर 12 बजे के बाद दोपहर में जाते हैं और रात को 12 बजे के बाद जाते हैं तो दर्शन बहुत परफेक्ट होने वाला है। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। उसके बाद हम वेट कर रहे थे, जैसा कि आपको बताए थे कि रोहित जी का वेट हो रहा था। रोहित जी आए, फिर हमने दर्शन किया और माता रानी की इतनी मेहर रही कि हमें शाम की अटका आरती अटेंड करने का मौका मिला, जो नारियल प्रांगण में है। वो निःशुल्क होता है और पेड में तो हमने अटका आरती अटेंड किया ही था। देखिए इसका प्रोसेस ये होता है कि जितनी जल्दी आप वहाँ पे पहुँचेंगे गेट नंबर 5 के पास, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा अटका आरती अटेंड करने का। जैसे वो दर्शन रोकते हैं उसके बाद अटका आरती के लिए 60 श्रद्धालुओं को अंदर लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर से हमने माता रानी के दर्शन किया और हम सो गए। माता रानी की कृपा से रात को 12 बजे के बाद भी हम माता रानी के दर्शन के लिए गए और उस समय सबसे ज़्यादा अच्छा दर्शन हुआ, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या बिल्कुल भी कम थी। इस वजह से उस समय भी बहुत परफेक्ट दर्शन हुआ और हम आपको कहते भी हैं कि जब भी आप माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि रात को 12 बजे के बाद ही दर्शन करने का, जिससे कि आपको बहुत बेहतर दर्शन हो। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे बिकॉज ट्रैक पर हैं तो कुछ लोग आते जाते रहते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। हम थे माता रानी के भवन में, तो हमने लगभग रात को दर्शन किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें दर्शन हुए। बात कर ली जाए इस समय नवरात्रि सजावट की, तो माँ भगवती के दरबार को देश ही नहीं विदेशों के फूलों से सजाया जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है माता रानी का दरबार। मैंने इस बार ये देखा कि जब हम माता रानी के दर्शन के लिए फर्स्ट टाइम गए थे तो उस दौरान ये हुआ था ना कि सजावट बहुत कम था,
लेकिन जब हम रात को गए ना तो हमने देखा कि इतनी तेज़ी से सजावट हो रहा है कि हम कैसे आपको एक्सप्लेन करें। हम खुद हैरान हो गए कि इतनी तेज़ी से कैसे ये लोग सजावट कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 600 से भी ज़्यादा वर्कर यहाँ पर आए हुए हैं माता रानी के पूरे भवन प्रांगण को सजाने के लिए। आप क्लिप भी देख रहे होंगे, इस तरह से कुछ भव्य सजावट जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में हो रहा है, तो अपने आप में एक अलग ही खुशी है। अब बात कर ली जाए स्काई वॉक की, जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। आपको बता दें कि आज का जो डेट है वो है 12 अक्टूबर 2023। इस दिन स्काई वॉक श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया जा रहा है। आज भारत की राष्ट्रपति आ रही हैं, जिनके द्वारा स्काई वॉक का उद्घाटन होने वाला है और भक्तों के लिए आज से स्काई वॉक शुरू हो जाएगा। तो आप स्काई वॉक का आनंद ले सकते हैं, उससे दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। हल्का सा आप यहाँ पे क्लिप भी देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का स्काई वॉक आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आज ही के दिन 12 अक्टूबर 2023 को पार्वती भवन का भी इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसमें कि लॉकर की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ लेडीज़ के लिए अलग वॉशरूम मिलता है, जेंट्स के लिए अलग वॉशरूम मिलता है, तो वो भी सुविधा आपको मिलने जा रहा है। और ये बहुत बड़ा तोहफा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। ऐसे में अब बात कर ली जाए सुविधाओं की। देखिए, बेसिकली आज की बात करें तो आज रोपवे 9 बजे के बाद बंद रहने वाला है और बैटरी कार आप देख रहे हैं कि बैटरी कार आज नहीं चल रहा है। उन्होंने बोला कि टेक्निकल रीजन की वजह से बैटरी कार हम नहीं चलाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो राष्ट्रपति जी आ रही हैं उन्हीं की वजह से ही ये सुविधा थोड़ी सी बाधित की गई है। बट हेलीकॉप्टर अभी हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा था और घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा भक्तों को बहुत आराम से मिल रही है। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आएंगे तो आपको माता रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन जो है वो होने वाले हैं। दर्शन की जानकारी हम शेयर कर ही रहे थे, तब से हमें एक और जानकारी याद आया जो इस बार हमने नोटिस किया। अगर आप माँ भगवती के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो शॉर्ट्स कपड़े, जैसे कि आपका हाफ पैंट हुआ या हाफ यहाँ से कटा हुआ शर्ट हुआ, दोनों महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी ये पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। आप इसको पहन के दर्शन नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। आप फुल क्लॉथ्स में ही दर्शन करने जाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें, मर्यादा में रह के ही दर्शन करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि देखिए, जब हम माँ भगवती के दरबार आते हैं, किसी भी भगवान के पास जाते हैं दर्शन के लिए, तो हमें अपने पूरे शरीर को ढक के दर्शन करना चाहिए, बिकॉज वो सबसे बड़े हैं। तो उस दौरान हमें शरीर को ढक के दर्शन करना चाहिए। और आप देखते हैं पटके का रीज़न यही होता है ना कि हम अपने सर को भी ढक के दर्शन करें, जिससे कि हमें एक अलग ही अनुभूति हो और बहुत अलग फील हो। तो ये भी बड़ी जानकारी थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो हम सब क्लॉथ्स पे थे। एक्चुअली देखिए, यात्रा ट्रैक में ना अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूरे क्लॉथ्स पहनकर दर्शन के लिए जाइए और अपना सारा सामान लॉकर में जमा करके ही जाइए। सिर्फ पैसा और प्रसाद लेके जाइए माँ भगवती के दर्शन के लिए, आपको दर्शन बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जो टाइम बताया है, रात को 12 बजे के बाद और दोपहर को 12 बजे के बाद, उस दौरान आप दर्शन करेंगे तो आपको दर्शन बहुत ही ज़्यादा अलग और बेहतर होने वाला है। इसके साथ साथ आपको अपडेट ये भी दे दें कि इस समय जो है वो बहुत तेज़ी गति से श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हर जगह पे लगे हुए हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो आप भी अगर माँ भगवती के पवित्र नवरात्रों में माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको पूरा साफ़ सफाई मेंटेन करना है। देखिए, ये यात्रा हमारा है और हमें ही इसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो इस बात का बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। फिर हम रात में स्टे किए थे अपने डॉर्मेट्री में, सुबह हम उठे और चले गए भैरव बाबा के दर्शन करने। अब वहाँ पे भी क्या था ना कि एक्चुअली आज जो है वो राष्ट्रपति जी आ रही, जिस वजह से बहुत जल्दी हम लोग दर्शन करके वापस चले आए, बिकॉज ऑफ कि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था और सब कुछ बंद भी होने वाला था, बिकॉज ऑफ कि काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी हो, तो इस चीज़ को देखते हुए सब कुछ जल्दी हुआ। अब देखिए, हिमकोठी मार्ग से माता रानी के नीचे कटरा शहर की ओर जा रहे हैं और आज की ट्रेन है। और बुलावा की बात रही तो बस, अगर आप मन से एक बार माता रानी को पुकारते हैं तो माँ भगवती आपको ज़रूर बुलाती। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम माता रानी से थोड़ा सा प्यार करते हैं या हम कम प्यार करते हैं, लेकिन माँ भगवती हमसे उससे ज़्यादा प्यार करती है, हमको उससे ज़्यादा देती है। तो जितना दिया मेरी मात ने मुझे, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कर्म है माता रानी का, वरना मुझ में कोई औकात नहीं। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर में, ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी यहाँ से मिलते रहे। इस वीडियो क्लिप में हमने कोशिश किया है कि हमने अपना पूरा दर्शन एक्सपीरियंस, टाइम टेकन और जैसे जो भी चीज़ें थी वो सब शेयर की है। आशा करूँगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप आगामी पवित्र नवरात्रों में आ रहे हैं, आगामी दिनों में माँ भगवती के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मौसम की जानकारी मैं अभी देखिए भूल रहा था। मौसम की अपडेट ये है कि माता रानी के भवन पे ठंड लग रहा है, तो गर्म कपड़ा ज़रूर से कैरी करिएगा। अभी देखिए, हल्का सा हमें ठंड तो नहीं लग रहा है, लेकिन
सुबह में भी ठंड था और कल रात में भी ठंड था, हमने कैप भी वियर किया हुआ था। अगर आपने लाइव नहीं देखा तो लाइव देख लीजिएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी एक और नए प्यारे से वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी।